सादर प्रणाम। क्या कभी रात को सोते समय आपके मन में ऐसी बेचैनी आती है कि आपके ही उम्र के कुछ लोग जो शायद आपसे कम काबिल हैं या आपसे आधी मेहनत करते हैं, लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे निकल गए। उनका अपना बिजनेस सेट हो गया, कारपोरेट में प्रमोशन मिल गया और आप दिन रात एक करने के बाद भी वहीं खड़े हैं जहां 2 साल पहले थे। क्या कमी है आप में? बुद्धिमत्ता की, मेहनत की या फिर समय की? अक्सर दुनिया इसे लक का नाम देकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन ज्योतिष और कर्मा अलाइनमेंट के विज्ञान में लक जैसी कोई अधूरी चीज नहीं होती है। हर व्यक्ति की जिंदगी का एक गोल्डन पीरियड यानी सही समय तय होता है। आज के इस वीडियो में हम किसी अंधविश्वास या टोने टोटके की बात नहीं करेंगे। आज हम विशुद्ध लॉजिक और ज्योतिषीय सूत्रों से जानेंगे कि आपकी लाइफ का वह सबसे सफल समय कब शुरू होगा और तब तक आपको क्या करना है, कैसे उस समय का इंतजार करना है। युवा वर्ग बहुत बड़ी गलती करता है। 25 से 34 वर्ष की जो उम्र होती है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड और एनर्जी का सबसे पीक टाइम होता है। इसी उम्र में हमारे अंदर सबसे ज़्यादा छटपटाहट होती है। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, अभी चाहिए। वो देखो, वो तो बहुत आगे निकल गए। लेकिन दर्शकों, ब्रह्मांड का अकाट्य नियम है महादशा। महादशा मीन्स टाइम। आपकी कुंडली में कितने भी बड़े राजयोग क्यों न लिखे हों, जब तक उस राजयोग को ट्रिगर करने वाली ग्रह की दशा या अंतरदशा नहीं आएगी, वह योग सुप्त सोया हुआ रहेगा। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बहुत बड़ा बिजनेस योग है, लेकिन इस समय आपकी कुंडली में किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो आपको ठहरना और सीखना सिखाना चाहता है। अब ऐसे समय में अगर आप किसी की देखा देखी या बिना सोचे समझे लाखों का लोन लेकर के व्यापार शुरू कर देंगे तो परिणाम क्या होगा? नुकसान। और फिर आप कहेंगे कि मेरी किस्मत ही खराब है। असल में किस्मत खराब नहीं थी, आपका गियर गलत लग गया। गियर गलत लग जाने के कारण आपको घाटा हो रहा है, आपको असफलता मिल रही है। आप धैर्य नहीं रख पाए। चलिए मैं आपको ज्योतिष शास्त्र का पहला व्यावहारिक सूत्र बताता हूं। हमारी कुंडली का जो 10वां भाव 10th हाउस होता है, वह हमारे कर्म, कैरियर और स्टेटस का होता है। ज्योतिष का नियम क्या कहता है? नियम यह है कि आपके 10वें भाव का स्वामी दशमेश कुंडली में जहां भी बैठा है, जब भी वर्तमान महादशा या अंतरदशा का संबंध उस प्लेनेट से बनता है तो व्यक्ति का असली कैरियर टेक ऑफ हो जाता है। कर्मा अलाइनमेंट का नियम क्या है? अगर वर्तमान दशा का संबंध आपके दशमेश से नहीं है तो जबरदस्ती बड़ा रिस्क मत लीजिए। यह गाड़ी न्यूट्रल गियर में रखकर रेस देने जैसा है। आवाज बहुत होगी, पेट्रोल भी जलेगा, यानी पैसा और ऊर्जा बर्बाद होगी, लेकिन गाड़ी आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे समय में शांत रहकर अनुभव बटोरना है। आपका सही कर्म है कि अनुभव बटोरें, समय का इंतजार करें। दर्शकों, अब आइए दूसरे सूत्र पर, जो विशेषकर उन युवाओं के लिए है जो 28 से 34 साल की उम्र के बीच हैं। ज्योतिष में तीसरा, 6वां, 10वां और 11वां भाव, 3, 6, 10, 11, इनको उपचय भाव कहलाते हैं। हाउस ऑफ ग्रोथ, हाउसेज ऑफ ग्रोथ कहलाता है।
जो उम्र के साथ मजबूत होते जाते हैं। जब भी न्याय और अनुशासन के कारक, कर्म के कारक शनिदेव का गोचर इन भावों से होता है, उस समय शुरुआती जीवन में कड़ा संघर्ष देने के बाद अचानक एक बेहद मजबूत गोल्डन पीरियड की शुरुआत होती है। इसका कर्मा सूत्र समझिए। 30 साल की उम्र से पहले आपको जो भी असफलताएं मिली हैं, जो रिजेक्शन मिले हैं या जो धोखे मिले हैं, उन्हें दुर्भाग्य मत मानिए। शनिदेव आपके उपचय भावों को मजबूत करने के लिए आपको ट्रेनिंग दे रहे थे, ताकि जब गोल्डन पीरियड आए तो आप उस सफलता और पैसे को संभाल सकें। एवरी फेल्योर इज स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। एवरी फेल्योर इज स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। तो आप एक एक सीढ़ियां बना रहे थे। गोल्डन पीरियड कब आता है? इसके 3 व्यवहारिक संकेत आपको जीवन में मिलते हैं। जब आप मुझसे पूछेंगे कि इंजीनियर साहब, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा गोल्डन पीरियड आने वाला है, तो याद रखिए, जब भी ग्रहों का गोचर दशा आपके पक्ष में आने वाली होती है, तो नेचर आपको 3 बहुत व्यवहारिक संकेत देने लगती है। ये सिग्नल्स कैसे हैं? मैच्योरिटी, सोच में बदलाव आएगा। अचानक आपके भीतर साठ कर लेने, रातों रात अमीर बनने या गलत रास्तों से पैसे कमाने की इच्छा खत्म होने लगेगी। आप सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचने लगेंगे। दूसरा, सही मार्गदर्शक, सही मेंटर का मिलना। आपकी लाइफ में अचानक ऐसे गुरु, ऐसे लोग, ऐसे पार्टनर्स आने लगेंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपकी एनर्जी को सही दिशा में अलाइन करेंगे। रुकावटों का अपने आप टूटना। जो काम पिछले 5 सालों से एड़ी चोटी लगाने के बाद भी नहीं बन रहे थे, वही काम अचानक बिना किसी बड़े तनाव के अपने आप सुलझने लगेंगे। अगर आपके साथ भी ये संकेत मिल रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका समय बदलने वाला है। इस समय को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को न जाने दें। हमेशा सजग रहें। याद रखिए, गाड़ी कितनी भी कीमती और बेहतरीन क्यों न हो, अगर उसे गलत समय पर गलत गियर में चलाया जाए तो वह समय से पहले खराब हो जाएगी। कर्मा अलाइनमेंट का उद्देश्य यही है कि आप अपने सही समय और सही गियर को पहचान कर कर्म करें, ताकि मेहनत का 100 गुना फल मिले। दर्शकों, हमेशा सही समय का इंतजार करें। अगर आप भी इस समय अपने कैरियर, बिजनेस या जीवन के किसी बड़े फैसले को लेकर बहुत असमंजस में हैं और अपनी कुंडली के अनुसार अपना सटीक गोल्डन पीरियड और कर्मा अलाइनमेंट जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे डिटेल्ड कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके उन सभी विषयों पर कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, क्या आपके लिए अच्छा होगा, इसके बारे में सही सलाह ज्योतिषी आधार पर और कर्मा अलाइनमेंट के आधार पर हम आपको देंगे। आपको क्या लगता है, आप इस समय संघर्ष वाले लर्निंग फेज में हैं या ग्रोथ वाले गोल्डन फेज में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो इस समय कैरियर को लेकर के परेशान हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने से हम हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे और हम लगातार इस प्रकार के चैनल पे अपनी बातें लेकर के आते रहते हैं। धन्यवाद, सादर प्रणाम।